के श्री चरणों में हाथ जोड़ के शाहे बंदगी सतनाम। सजनों का है कि संत मेरे सभी बड़े, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठोड़ और शब्द विवेक की पारखी, सो मस्तक का मोड़। अब गुरु मेरे सभी बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, अपनी अपनी जगह पर। कोई 5 के लेवल का है, कोई 5 से 10 लेवल का है, कोई 10 से +2 लेवल का है और कोई PhD लेवल का है। तो शब्द विवेक की पारखी, शब्द का विवेक कौन करता है और कौन करवाता है, और शब्द की परख कौन करता है? शब्द विवेक की पारखी, सो मस्तक का मोड़। तो आइए आज हम इस मूल भेद पे ध्यान देंगे। जो शब्द का विवेक करे, परख करे और उसका भेद बताए, वही सिर मस्तक का मोड़ है। अन्यथा सब बंदगी के लायक हैं, सब नमन के लायक हैं, परंतु सिर मस्तक का मोड़ वही संत है जो विवेक की हो, शब्द का पारखी हो और जो शब्द का भेद बताए, जो अपने ही आपे में, अपने ही आत्म स्वरूप में समावे, अपने आत्म स्वरूप का भेद बतावे। तो उस शिरोमणि संत नितिन साहब के चरणों में लाख बार कोटि बार वंदन प्रार्थना। ऐसे ही मेरे मालिक जीवों पर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे और उनके अथक प्रयास से, बड़े ही अथाह प्रयास से हमें मूल ज्ञान समझ में आ रहा है। वो शहर शहर, गली गली, गांव मोहल्ले, कस्बों में और जा जाकर उस मूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जीवों को जगा रहे हैं। तो कबीर साहब ने एक वाणी कही है, वाणी तो हजारों कही है हमारे तुम्हारे लिए, बाकी एक मूल वाणी आज हम उनका भेद नितिन साहब की कृपा से खोलेंगे। जो नितिन साहब ने खोल के बता रखा है, जो आज तक हमें नहीं मालूम था। वाणी कही है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरती समावे शब्द में, वाको काल न खाए। अब इस वाणी पे हम गहन विचार करेंगे। इस संसार में, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जाप मंत्र देते हैं। कहा है कि जाप मरे, जिसका लेवल 5वीं तक का होता है, पहली से और 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है, वो अपने शिष्यों को जाप दे रहा है। जाप कैसा? जैसे ओम नमो भगत वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सतनाम, वाहे गुरु, सत साहेब, ओहम सोहम, जो भी कुछ दे रहा, हरियम करियम सरियम सत कबीरा। कहने का भाव अर्थ है, जो भी लिखने और पढ़ने में आता है, जो भी जाप दे रहा है, वो 52 अक्षरों में आता है। और उधर कबीर साहब ने 52 अक्षरों के बारे में कह रखा है, जब 52 का टूटे डोरा, तब छूटेगा काल झकोरा। 52 अक्षर लोक तरे, सब कुछ इनके माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। नानक साहब जी 52 के बारे में कह रहे, 52 अक्षर माहे माही, ताम में सत्य नाम नाहे नाहे नाही। तो हे भगवतो, भगत भगतो, हे विवेकी, हे संतों के शिष्यों, आप विवेक जगाना। जो 52 अक्षरों में है वो कालजाल है। 52 अक्षर जो हैं वो सारे कालजाल है, इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा और नी अक्षर जिब्या से न्यारा। तो 52 का खंडन किया हुआ है साहब कबीर ने। 52 अक्षरों से मुक्ति नहीं होगी। अब हम
दूसरी बात पर चलते हैं। साहब ने कहा है अजपा मरे, कि जाप मरे अजपा मरे। अब अजपा वाला गुरुजी जो होता है वो लेके 5वीं ते और 10वीं तक होता है, यानी कि 5 से लेकर 10वीं तक का जो ज्ञान देता है वो अजपा वाला होता है। और अजपा के बारे में साहब ने बहुत सी वाणियाँ बोल रखी है, परंतु 1-2 वाणियों के तहत हम आपका भ्रम दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपका भ्रम दूर कर हो जाएगा जो अजपा जाप कर रहे हैं। अजपा जाप किसे कहते हैं? जो श्वासों में सुरती जो लगाता है उसको अजपा जाप कहा जाता है। जैसे श्वास लिया, किसी ने ओम बोला, किसी ने सोहम बोला, किसी ने श्वास में ही सुरती टिका दी, और कोई श्वास के गैल कोई नाम जप कर रहा है, सोहम ओहम कुछ भी, जो सतनाम कुछ भी ले रहा है वो सारा कालजाल है। कैसे बताया साहब ने? का सोहंग आवे और सोहंग जाए, और सोहंग फिर गोता खाए। ओम काया मर जाए, सोहंग फिर गोता खाए। सोहंग के संग आए संसारा, सोहंग छूटे तो न मिले किनारा। साहब ने अपने मूल भेद में कह दिया अक जहाँ पवन की गमी नहीं, रवि शशि उदय न होय, और नी अक्षर श्वासा रहित, नी अक्षर श्वासा रहित ज्ञान ले तुम सोय। यानी कि वो श्वास के साथ जो नाम ले रहा है वो मिथ्या है, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और एक वाणी में तो और भी कह दिया अक मार्ग एक दो कर जाना, जो श्वासों संग करे पयाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 5 तत्वों में जाए समाना। जो श्वास के साथ खैचा तानी कर रहा है, इसके साथ गुथामरी कर रहा है, इसके साथ आ जा रहा है, वो काल जाल में है, मुक्ति होने वाली नहीं है। तो साहब ने कहा जाप मरे और अजपा मरे, फिर कहा अनहदहू मर जाए। अब अनहद के जो गुरु हैं, जो अनहद नाद की क्रिया जो दे रहे हैं, जो उंगलियों कानों में डालकर और 5 तत्व की जो आवाज़ को सुना रहे अपने शिष्यों को, साहब ने उनका भी खंडन किया है। उनका लेवल 10वीं से +2 लेवल तक है। वो +2 का ज्ञान है, ब्रह्म नाद का ज्ञान है, और उस आवाज़ के बारे में, उस अनहद के बारे में, 5 तत्वों की जो आवाज़ आ रही है, जो 5 तत्वों में जैसे अलग अलग आवाज़ होती है, आकाश तत्व में अलग आवाज़, पानी बहता है तब अलग आवाज़, अग्नि जलती है जब अलग आवाज़। कहने का मेरा भावार्थ है 5 तत्वों में अलग अलग आवाज़ है। तो उनके बारे में भी साहब ने वाणियाँ बोल रखी हैं, जो हम 1-2 वाणियों के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उनके बारे में कहा है अनहद बाजा और विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा है जो विधि विधि बाज रहा है, वो तत्वों की आवाज़ आ रही है, तत्वों की आवाज़ सुन के मगन हो रहा है जीव, परंतु उसको ये भेद मालूम नहीं कि ये तत्वों में ही विलीन हो जाना है और तत्वों में ही तत्व समा जाने हैं। फिर क्या करोगे? अनहद बाजा यम का थाना, 5 तत्व करे घमशाना। अक 5 तत्व घमशान कर देंगे, एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे। इसमें सत्य चीज़ नहीं है, सार वस्तु नहीं है। साहब ने कहा जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरती समावे शब्द में, वाको काल न खाए। अब वो जो सिर मस्तक का मोड़ था, जो संत शिरोमणि था, जो शब्द विवेकी था, पारखी था, वो भेद बताता है शब्द का, जिसके बारे में साहब ने वाणी कही है सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरती बांध स्थिर करो 8 पहर हजूर। वो निरंतर
24 घंटे लगातार एक रस अडोल अबोल, वो अनामी नाम, वो सार शब्द जो अपना वास्तविक जो स्वरूप है, एक रस जो है जिसमें भिन्नता नहीं है, जो खंड नहीं हो सकता, जो अखंड है। कहा ना सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा और अखंड, और सार शब्द अखंड और सब खंडा। तो कोई बात नहीं, वाणी आगे पीछे हो गई, मैं भी आपका ही छोटा सा कालूदास हूँ। तो हमें आज आपको कोशिश करी जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरती समाव शब्द में ताको काल न खाए, इसके बारे में रिसर्च और विचार करने का हमने प्रयास किया, आप तक पहुंचाया, आप समझो। और शब्द का जो पारखी है वो आज इस पूरे भारत भूमंडल पे आज नितिन साहब हैं। नितिन साहब जो हैं शब्द के बारे में आज बिल्कुल अपने शिष्य को बता रहे हैं, नाना प्रकार के नामों से दूर कर रहे हैं। और जो एक और रह गया इसमें, कई गुरु जो जिभ्या वापसी लगा के तालवे में लगाते हैं, जिसे वो अमृत चखवाना चाहते हैं कि भी उल्टी जिभ्या लगा के अमृत चखा जाएगा। ये भी भ्रम है, धोखा है। ये चांचरी भूचरी अगोचरी उन्मूल मुंद्रा, इनमें सब विनाश है, इनमें सार वस्तु नहीं है। जीभ उल्टी घुमाओगे तो वहाँ पर पीप खकार और थूक राड़ ऐसी चीज़ों को चखोगे, ना कि उस अमर तत्व को चखोगे। वो अमर तत्व अलग वस्तु है, और ये जो नकली जो देही की साधना है वो नकल में आती है, उसे मुक्ति नहीं होती। कहा है कि देही ज्ञान सब जगत बखाने और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। देही में नाना प्रकार के संत फंसे पड़े हैं, अपने शिष्यों को भी फंसा रहे हैं। अब समय आ गया जागने का और समझने का। संत नितिन साहब जी अपने मुखारबिंद से सुबह से शाम तक 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं, और वो उस सार शब्द को आपको लखा रहे हैं, आपको इशारा सहन के द्वारा समझा रहे हैं। जो कोई जोहरी हो वो लख सकता है, जो जन होंगे जोहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो जन जोहरी होंगे, जो हीरे की परख करना जानते होंगे, वो परख कर लेंगे। मेरे साहब नितिन साहब का यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आप इस पे सत्संग 1 नंबर से 1 2 3 4 5 6 9 करके और 209 सत्संग तक देख सकते हो। आपका सारा का सारा भ्रम दूर हो जाएगा, सब का सब संशय क्लियर हो जाएगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। और एक दिन आप उस सार शब्द को प्राप्त कर लोगे, उस सार शब्द को गह लोगे, उसका इशारा आप समझ जाओगे। जब आप कहत कबीर सुनो भाई साधु यूट्यूब नितिन दास पे सत्संग सुनोगे, सब भ्रम सब संशय आपके दूर हो जाएंगे। वो संत आज अथाह प्रयास हमारे और तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो जीवों को डोर टू डोर जगा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, और वो हमारे तुम्हारे लिए बड़े ही बड़े प्रेम से साहिब कबीर जी की वाणियों को खोल खोल कर अपने समक्ष कोड सहित खोल के रख रहे हैं। यह समझना आपको और हमें है। तो वीडियो लंबी हो गई, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, इस जो जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, इस पे विचार करें और अपने अपने गुरु का लेवल चेक करें, किसके गुरु ने क्या दे रखा था जिससे मुक्ति होने वाली नहीं है। शब्द को जानना है, विवेक करना है, उसकी परख करनी है, और वो आज हमें नितिन साहब के द्वारा मिल सकता है। और हम इसी जन्म में हम पार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, आवागमन के इस भयंकर जाल से हम आज़ाद हो सकते हैं। जो मानव तन मिला हुआ है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये एक बार ही मिलेगा।
कितनी सदियों बाद हमें मिला है, सदियां बीत जाएंगी, जिंदगी सारी बीत जाएगी, फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय निकाल कर प्रीत करो न श्री राम से। उस श्री राम से प्रीत करो जो तीनों राम से न्यारा हो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन तीनों से न्यारा। जो तीनों से न्यारा नाम है, जो सार शब्द है, वो संत शिरोमणि नितिन साहब जी लिखाएंगे, वो ही समझाएंगे। उन्हीं की अनुकंपा से हम समझ पाएंगे। हम आपको बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको सच्चा भेद लेना हो और आत्मज्ञान लेना हो तो नितिन साहब के चरण पकड़ लो और उनके सत्संग सुना करो। उनके सत्संग यूट्यूब पे बहुत आते हैं, तो आज से ही सुनने शुरू कर दो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यूट्यूब नितिन दास। इस कालू दास का सभी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर साहेब बंदगी सतनाम जी।